इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एसएमई कंपनी से क्यों दूर रहना चाहिए, अभी आपको समझ में आएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीपी शिपिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये नेक्स्ट आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है ये। जो ये कंपनी है, ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है एंड 2009 से इस बिजनेस में है। दैट मीन्स इस कंपनी का इस बिजनेस के अंदर अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की, तो इस कंपनी ने अपने बिजनेस को अपने आईपीओ पेपर्स में कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करा है: मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, एयर फ्रेट, ओशियन फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सर्विसेज। आई मीन ये इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है जो इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर में डिस्क्राइब करा है। ऐसे ही ये कंपनी है तो इंडियन कंपनी बट ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करती है। आई मीन जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, इंडिया से सिर्फ 39% रेवेन्यू आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 61% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की आउटसाइड इंडिया से। एंड ओशियन फ्रेट जो इस कंपनी का सेगमेंट है, यहां से इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है। तो ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब सी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, एयर फ्रेट, ओशियन फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल लेवल पर ऑपरेशंस, मैक्सिमम एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ये क्या बताता है इस कंपनी के बारे में? आई मीन इस कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में काफी बड़े बड़े वर्ड्स यूज करे हैं। इससे क्या होता है, इससे जो आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी आंखों में एक फेवरेबल इमेज क्रिएट होती है उस कंपनी के बारे में। अब सी बेसिकली ये कंपनी किस बिजनेस में है? ये कंपनी कार्गो हैंडलिंग के बिजनेस में है। ये कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है। एंड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, वो इसी तरह के बिजनेस में ऑपरेट कर रही होती हैं। कुछ एक कंपनियां वो डोमेस्टिक लेवल पर ऑपरेट कर रही होती हैं एंड कुछ एक कंपनियां वो इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रही होती हैं। ये सिंपली डिपेंड करता है उन कंपनीज को रन करने वाला बंदा कौन है, उन कंपनीज के पीछे माइंड फ्रेम किस तरह का है। एंड आज की डेट में इस कंपनी का जो पेरोल है, उसमें सिर्फ 18 एम्प्लॉइज हैं। तो आप मान सकते हो इस कंपनी की जो टीम है वो सिर्फ 18 लोगों की टीम है। तो बिजनेस प्रोफाइल इस कंपनी का काफी अच्छी पिक्चर दिखाता है इस कंपनी के बारे में। एसेट लाइट मॉडल भी होता है बाय द वे इस बिजनेस में। एंड जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, वो सो कॉल्ड फेवरेबल इमेज नॉट सो कॉल्ड फेवरेबल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। आई मीन आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 4.22 करोड़ रुपीस का, फिर ये 6.22 करोड़ रुपीस का हो गया है, फिर ये 8.26 करोड़ रुपीस का हो गया है। एंड इस साल के नवंबर 2024 तक इस कंपनी का एसेट बेस है 12.32 करोड़ रुपीस का। रेवेन्यू देखो, मार्च 2022 में 28.73 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू, फिर 22 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, फिर 20 करोड़ रुपए की रेवेन्यू एंड 24-25 ये कंपनी 20 करोड़ को भी क्रॉस कर पाएगी, इसके चांसेस थोड़े से कम ही लग रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देखो, मार्च 2022 में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीस की प्रॉफिट, फिर 1.68 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, फिर 2.3 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट एंड इस साल अभी तक टिल नवंबर 2024 इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ये है 1.57 करोड़ रुपीस का। हाँ, नो डाउट जो ये इस तरह का बिजनेस मॉडल होता है वो कैश रिच बिजनेस मॉडल माना जाता है। इन करंट में इस कंपनी की बुक्स में 3.57 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। एंड अगर हम बात करें मार्जिन की, तो ये कंपनी 15.89% के इबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 11.28% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 39.62% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड मोर देन 50% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ओवरऑल सेंस में देखो, ब्रॉडर सेंस में देखो। एसेट बेस बहुत कम है, रेवेन्यू जो इस कंपनी की है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे कम होती जा रही है, प्रॉफिट में एक किस्म से ट्रेंड मिसिंग है एंड धीरे धीरे इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है, पैट मार्जिन है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपकी रेवेन्यू भी कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो रही है, तो फिर बच्चे को भी समझ में आ जाएगा दैट इस कंपनी के बिजनेस का फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अब इस कंपनी की रेवेन्यू तो कम हो रही है बट प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। एंड जो करंट में इस कंपनी की बुक्स में बोरोइंग है वो काफी ज्यादा है एंड जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है, पैट मार्जिन है, ठीक ठाक है, इंप्रूव कर रहे हैं। एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी एक एक्सेप्टेबल लिमिट में है। बट जो इस कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में अपनी इमेज क्रिएट करी थी, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बताते हैं दैट ये कंपनी एक बहुत छोटी कंपनी। अगर किसी पर्सन को इस बिजनेस के बारे में आइडिया होगा तो फिर आपको पता चलेगा दैट ये कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही होती है। सो यहां पर ये जो कंपनी है, इस कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल में एंड फाइनेंशियल्स में एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है। एंड यही रीजन है ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 40.15 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 40 करोड़ 15 लाख रुपए की इस कंपनी की आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन है।
एंड वो भी इस तरह के केसेस में थोड़े से हायर साइड में ही होती है। कंपनी का जो इशू साइज है ये है 12.65 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। फिक्स्ड प्राइस इशू है 135 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर होने वाला है एंड 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। तो जो इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,35,000 रुपीस की। 10th मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 12th मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 18th मार्च को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, मैक्सिमम पैसे ये कंपनी यूज करने वाली है कैपिटल एक्सपेंशन के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। अगेन बिग क्वेश्चन, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आज की डेट में बहुत बढ़िया कंपनियां इस सेक्टर की ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर वो पहले ट्रेड कर रही थी, बट अब उनकी वैल्यूएशन करंट मार्केट डाउनफॉल में काफी नीचे आ गई है। तो अगर आप इस कंपनी के आईपीओ को इग्नोर करोगे देन आई डोंट थिंक सो आपको फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। एंड जब भी इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है तो सबसे ज्यादा बीटन डाउन कंपनियां कौन सी होती हैं? वो एसएमई सेगमेंट वाली कंपनियां होती हैं, बिकॉज उनकी साइज बहुत छोटा होता है, लिक्विडिटी वहां पर होती नहीं है एंड वहां पर आप एक ऐसे केस में फंस जाते हो जब आपको शेयर्स को खरीदना होता है तो वो आपको मिल नहीं रहा होता है एंड जब आप अपने शेयर्स को बेचने जाते हो तो वहां पर आपको कोई बायर नहीं मिल रहा होता है। तो आप एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पर आपको लगता है यार ये क्या मुसीबत पाल के रख ली मैंने। बट स्टिल एसएमई कंपनी है, बहुत छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस तरह की कंपनी को कोई भी अपनी जेब में डालकर घूम सकता है। जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये भी हो सकता है कंपनी का आईपीओ आए, बंपर सब्सक्रिप्शन मिले एंड उसकी जबरदस्त लिस्टिंग हो एंड बाद में भी इस कंपनी के शेयर को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बट माइंड इट, लॉन्ग रन में जो इस तरह की कंपनियां होती हैं वो वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही कही जाती हैं एंड ये हमने अगेन एंड अगेन देखा भी है। आई एम नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।